आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पेमेंट टर्म्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इनवॉइसिंग की सेटिंग्स को और कॉन्फ़िगरेशन को। आज हम पेमेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इन द इनवॉइसिंग प्रोसेस। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि पेमेंट टर्म्स होती क्या है, बिजनेसेस उन्हें यूज़ क्यों करते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट टर्म्स और नई पेमेंट टर्म्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पेमेंट टर्म्स होती क्या है? पेमेंट टर्म्स का मतलब होता है कि जब हम कस्टमर को कोई इनवॉइस भेजते हैं तो कस्टमर को पता चल जाए कि कब और कैसे कस्टमर ने पे करना है। तो इन सिंपल वर्ड्स पेमेंट टर्म्स कस्टमर को बताते हैं कि कितनी अमाउंट और किस डेट तक उन्होंने पे करनी है। तो हमारा स्टाफ मैनुअली कस्टमर को पेमेंट की डेडलाइंस बताने की बजाय ओडू जो है वो ऑटोमेटिकली ये कंडीशंस ऐड कर देता है इनवॉइस के ऊपर कि कस्टमर ने कब पे करना है और कैसे पे करना है। तो अब बिजनेसेस पेमेंट टर्म्स को यूज़ क्यों करते हैं? पहली चीज़ है कि वो पेमेंट की डेडलाइन को डिफाइन करने के लिए। फिर दूसरी चीज़ होती है इम्प्रूव कैश फ्लो। टू द थर्ड वन इज़ टू अवॉइड कंफ्यूजन। फिर उसके बाद होता है कि इनवॉइस की मैनेजमेंट को ऑटोमेट करने के लिए। अब अगर हम अपनी कंपनी की एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल एक कस्टमर ने एक पैकेज टूर का पैकेज बुक किया है विच इज़ वर्थ 1 लाख। तो हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि वो 50% एडवांस में बुकिंग के टाइम पे करेंगे और जो रिमेनिंग 50% है वो डिपार्चर से पहले वो पे करेंगे। तो अब इन पेमेंट टर्म्स के बगैर हमारे जो स्टाफ है उसको मैनुअली पेमेंट ट्रैक करनी पड़ेगी और कस्टमर को रिमाइंड करवाना पड़ेगा। तो पेमेंट टर्म्स के साथ ओडू जो है वो ऑटोमेटिकली पेमेंट स्केड्यूल और ड्यू डेट्स क्रिएट कर देता है। ये हमारा बहुत सारा टाइम बचा लेता है और इसमें बहुत से एरर्स भी कम हो जाते हैं। तो कॉमन टाइप ऑफ पेमेंट टर्म्स कौन कौन सी होती है? पहली होती है इमीडिएट पेमेंट। तो इसका मतलब ये होता है कि कस्टमर ने अभी हमें पे करना है। तो फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, उन्होंने एक दिन का लोकल टूर बुक किया है और इनवॉइस की जो अमाउंट है वो 15,000 है और उसकी ड्यू डेट आज ही है। तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर को इमीडिएटली पे करना पड़ेगा। फिर दूसरी है नेट 7 डेज। इसका मतलब ये है कि पेमेंट ड्यू होगी विद इन 7 डेज आफ्टर द इनवॉइस डेट। तो फॉर एग्जांपल इनवॉइस की डेट है 1 जुलाई और पेमेंट की जो ड्यू डेट होगी वो 8 जुलाई होगी। फिर होता है नेट 30 डेज। इसका मतलब ये होता है कि पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन नेक्स्ट 30 डेज। कि इनवॉइस की डेट है 1 जुलाई और पेमेंट की जो ड्यू डेट होगी वो 31 जुलाई होगी। तो ये बेसिकली कॉमनली यूज़ होता है कॉरपोरेट कस्टमर्स के लिए। फिर उसके बाद आता है हमारे पास इंस्टॉलमेंट में पेमेंट जो करते हैं। उसमें ये होता है कि कस्टमर मल्टीपल पार्ट्स में पे करते हैं कि एक टूर पैकेज है उसकी 1 लाख अमाउंट है, प्राइस है। तो पहली जो इंस्टॉलमेंट होगी उसकी 50,000 आज ही होगी और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी वो 50,000 होगी डिपार्चर से पहले की। तो ये कस्टमर के लिए पेमेंट्स को इजी बना देता है। अब हम एक नई पेमेंट टर्म कैसे क्रिएट करेंगे? सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ पे अंडर इनवॉइसिंग सेक्शन हम देख सकते हैं पेमेंट टर्म्स। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास पहले से एग्जिस्टिंग पेमेंट टर्म्स हैं। तो अब यहाँ पे अगर हमने एक नई पेमेंट टर्म क्रिएट करनी है तो हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 50% एडवांस एंड 50% बिफोर डिपार्चर। तो इसमें अब हम यहाँ पे पेमेंट टर्म्स के सेक्शन में डिफाइन करेंगे रूल्स अपने। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन में हम ऐड करेंगे 50%। यहाँ पे हम लोग 0 डेज बिफोर सॉरी आफ्टर इनवाइसिंग डेट लिखेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि कस्टमर को इमीडिएटली कस्टमर ने पे करना है। अब उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे 50% रिमेनिंग 30 डेज आफ्टर इनवाइसिंग डेट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो
30 डेज़ के बाद कस्टमर ने पे करना है रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग जो 50% है। तो इसका ये मतलब होगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको सेव करेंगे तो हमारी एक नई पेमेंट टर्म रेडी है, ये 50% एडवांस, 50% बिफोर डिपार्चर। तो ये अब ऐड हो गया। हम काम कैसे करती हैं, तो हम एक न्यू इनवाइस क्रिएट करेंगे, कस्टमर में जाके इनवाइसेस एंड देन न्यू। यहाँ पे हम कोई भी कस्टमर सेलेक्ट करेंगे अपना, उसके बाद हम लोग इनवाइस की डेट आज की लिखेंगे और पेमेंट टर्म्स हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जो अभी हमने क्रिएट की थी, 50% एडवांस एंड 50% बिफोर डिपार्चर। यहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे एंड लेट्स सपोज हम ज़्यादा ड्यूरेशन वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, उसमें ये अब 90,000 इसकी प्राइस है। जब हम इसको सेव कर देंगे फिर हम जर्नल आइटम्स में जाके देखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट्स आ रही है 45,000 एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट आ रही है 45,000। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमने जो टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन किया उसमें 50% कस्टमर ने इमीडिएटली पे करना है और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है 50% वो बाद में हमें रिसीव होगी। तो इस तरह पेमेंट टर्म्स काम करती हैं कि जब कस्टमर पेमेंट टर्म्स हमें बताती हैं कि कस्टमर को कब पे करना चाहिए, हाउ मच दे शुड पे, वेदर पेमेंट इमीडिएट होनी चाहिए या इंस्टॉलमेंट्स में। कॉमन पेमेंट्स की टर्म कौन सी होती है, इमीडिएट पेमेंट होती है, नेट 7 डेज हो सकती है, नेट 30 डेज हो सकती है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स होती हैं। और पेमेंट टर्म्स यूज़ करने से बिजनेसेस अपने कैश फ्लो को इम्प्रूव करते हैं, इसमें कंफ्यूजन कम हो जाती है, पेमेंट स्केड्यूल ऑटोमेट हो जाता है और उसके बाद कस्टमर मैनेज कर लेते हैं इनवॉइसेस को इन अ मोर एफिशिएंट वे।